एक कहानी सुना रहा हूं जो मैंने ये भी मंच पर बहुत कम सुनाई है। इसको मैंने बहुत साल पहले लिखा था और इसका नाम है मौत जिंदगी। छोटा सा घर था वो, 2 कमरे का रहा होगा। एक कमरा ड्राइंग रूम, जहां रात को कमरुद्दीन और उसकी बीवी रेहाना जमीन पर एक गद्दा बिछाकर सोते थे। दीवार पे मक्का शरीफ की तस्वीर। गोविंदनगर मार्केट के किसी फोटो स्टूडियो में गत्ते के चांद के सामने खड़े मुस्कुराते मियाँ बीवी का पुराना पीला पड़ता फ्रेम में कैद एक लम्हा। रुई का चौड़ा सा गद्दा लकड़ी के एक पुराने सोफे के आमने सामने रखी कुर्सियों के बीच किसी तरह अड़ जाता था और अक्सर फिक्र से भरी रातें रेहाना एक सोफे के गलते हुए पांवों को देखते हुए गुजार देती थी। जिंदगी भी तो ऐसे ही हो गई थी, कोनों से छिल गई थी, रंग उतर गया था। गद्दे पे चढ़ा धारी वाला खद्दर का कपड़ा भी अब धुंधला हो चला था। रेहाना के आंसू रोज रोज उसे भिगोते जो थे। आंसुओं का सबब घर के दूसरे कमरे में था। बाहर वाले कमरे से थोड़ा छोटा था, लेकिन कमरुद्दीन और रेहाना की जिंदगी बसती थी वहां। उनका 10 साल का बेटा अनवर वहां अपने बूढ़े हमेशा बीमार दादाजी के साथ सोता था। अनवर को ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई थी कि अब न दवा न दुआ, उसे कोई नहीं बचा सकता था। अनवर का आज 11वां जन्मदिन था। डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा 10वां जन्मदिन भी देख ले तो करिश्मा होगा, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे बीमारी की खुदगर्जी अक्सर कहां भारी पड़ती है। एक और साल देख लिया था अनवर ने, एक और सर्दी जिसमें वो अपनी मां से लिपट कर रजाई में दुबक के देर तक लेटा था। एक और फूलों भरा बसंत, एक और गर्मी जिसमें बिन बत्ती की रातों को मां ने हाथ से पंखा चलते हुए उसको सुलाया था। एक और बारिश देखी थी जिसमें भीगना मना था, लेकिन खिड़की से बैठ के सौंधी मिट्टी को सूंघना मना नहीं था। आज रात उसके जन्मदिन पे मोहल्ले के बहुत से बच्चे अनवर से मिलने उसके घर आए थे। लोअर मिडिल क्लास के रेलवे में जूनियर क्लर्क की नौकरी करने वाले कमरुद्दीन ने अपनी हैसियत के हिसाब से एक अच्छी बर्थडे पार्टी रखी थी। पड़ोस के त्रिपाठी जी से एक कैसेट प्लेयर उधार ले लिया था, चमकीली झालर लगाई थी। अनवर ने न जाने कितने दिन बाद आज बाहर लेटकर मुस्कुराना शुरू किया था। न जाने बच्चा सच देख रहा था या ख्वाब, लेकिन एक अनजान औरत भी उसके साथ बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर चली गई। दरवाजे पे कोई था। पीछे बच्चों की मौज मस्ती चल रही थी। औरत ने दरवाजे पे खड़े आदमी से पूछा,
मैं जिंदगी हूं, तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, मैं मौत हूं। आज इस 11 साल के बच्चे को ले जाने के लिए आया हूं। कमरुद्दीन रेलवे क्लर्क के घर के सामने जिंदगी और मौत आमने सामने खड़े थे। मौत ने सफेद कमीज और नीली पैंट पहन रखी थी और जिंदगी ने हल्के पीले रंग का सलवार सूट। छोटे से घर के अंदर 11 साल के अनवर की बर्थडे पार्टी चल रही थी। रेहाना ने आज मालपुए बनाए थे। मालपुए अनवर को बहुत पसंद थे। ढेर सारे गुब्बारे जिनको फुलाते फुलाते सारी दोपहर कमरुद्दीन और रेहाना की जान निकल गई थी। अंदर हंसी ठहाका चल रहा था और यहाँ बाहर छोटे से अनवर के जीने और मरने का फैसला। लेकिन कमबख्त मौत ने आज का ही दिन, उसके 11वें जन्मदिन का दिन उसको ले जाने के लिए चुना था। घर के बाहर आके खड़ी हो गई थी। मौत के चेहरे पे शिकन तक नहीं थी। जैसे लोगों की जिंदगियां लेना बस उसी तरह हो कि पोस्ट ऑफिस में बैठ के लिफाफों पे ठप्पे लगाना या किसी सरकारी दफ्तर की मेज पे ठीक घंटी पे हाथ मारना और कहना नेक्स्ट। इसमें मौत की कोई गलती नहीं थी। ऊपर वाले ने उसको जॉब प्रोफाइल ही ऐसे सौंपा था। जिंदगी बोली, आज ही क्यों? आज जन्मदिन है उसका। आज का दिन उसे दिखाने के लिए ही तुम्हें पिछले 1 साल से कितने काम छोड़ के उसके साथ बैठी हूं। हाँ, तुम ये हर बार मुझसे कहती हो, जिस मोड़ पे भी मुझसे मिलती हो। तुम्हें ऊपर वाले ने काम दिया कि लोगों को अच्छी जिंदगी दो और मुझको काम दिया कि लोगों को मार दो। तुम अपना काम करो, मैं अपना। अनवर को थोड़ा वक्त और दे दो। बच्चा है, जिंदगी बोली। थोड़ा बचपन और जी लेने दो। ये क्या बकवास है यार, मौत ने कहा। उसे गुस्सा आ गया। जब मैं उस 50 साल की औरत को ले जा रहा था जिसको कैंसर हुआ था, तब तुमने कहा था कि इसको अपने पोते का मुंह देख लेने दो। जब उस जवान लड़के को कार एक्सीडेंट के पास से ले जा रहा था, तो तुमने यही कहा था कि इसकी नई नई शादी हुई है, थोड़ा वक्त तो जी लेने दो। लेकिन दुनिया तुम्हारी बेवकूफियों पे नहीं चलती। किसी को आना है तो किसी को जाना होगा। यही रीत है, यही दस्तूर है। सांसों की फैक्ट्री नहीं लगी है मेरे पास। गिन के बनती हैं सांसें, गिन के। मौत ने एक कदम आगे रखा। अंदर छोटे से अनवर की सांसें उखड़ने लगी। जिंदगी ने कहा, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, एक सौदा कर लेते हैं। मौत बोली, चलो यही सही। तुम मुझे 3 मौतें दोगी और उसके बदले मैं तुमको इस बच्चे की जिंदगी। कौन सोच रहा था
कि रेलवे क्लर्क कमरुद्दीन के दहलीज पे कमीज पैंट पहने खड़ी मौत और सलवार सूट में जिंदगी ने पहली बार ऐसा दिल दहलाने वाला सौदा कर लिया होगा। अगर जिंदगी 3 जिंदगियां मौत को दे दे तो मौत कमरुद्दीन के बेटे अनवर की जान बख्श देगी। आप सोच रहे होंगे अनवर को बचाने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी जिंदगी? हजारों बच्चे मर जाते हैं ना हिंदुस्तान में। माँ बाप पैदा कर देते हैं और उनको पालने की तमीज नहीं सीख पाते, या फिर कोई भयानक बीमारी उनकी गर्दन पकड़ लेती है और दवा बनाने वालों ने दवाएं इतनी महंगी कर दी होती हैं कि गला पकड़ के जान निचोड़ते मौत के फंदे को काटने के लिए जैसे हीरों से जड़ी किसी तलवार की जरूरत पड़ती हो। एक और बच्चा मर जाता तो क्या? इतना जहर तो घोल दिया है सरकारों ने, बेईमान उद्योगपतियों ने। एक और बच्चा मर गया, एक और बच्चा सही। 11 साल की उम्र में एक लाइलाज बीमारी, कोई बड़ा अजूबा नहीं था ये। इससे बड़ी बड़ी बीमारियों से हिंदुस्तान के फुटपाथों पे बैठे लोग रोज जूझते थे, भूख से, गरीबी से, एक मौत और सही। लेकिन नहीं, जिंदगी ने यह फैसला कर लिया था कि ये बच्चा अनवर, ये जिंदगी का जरा सा टुकड़ा अनवर एक इम्तिहान था उसके लिए। इसे मरने नहीं देना था, क्योंकि जिंदगी अपनी फाइलों, अपने हिसाब किताब, अपने बजट, अपने टारगेट, अपने डेडलाइंस के चक्कर में, बीमारी में, गम में, बम के धमाकों की गूंज में, गरीबी में लिपटी इस दुनिया को अक्सर ये याद दिलाना भूल जाती थी कि वो है, कि जिंदगी है, कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ इतना बुरा नहीं है। 11 साल के अनवर को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन जिंदगी ने जवाब नहीं दिया था। जिंदगी और मौत एक ऑटो रिक्शा में बैठे और कमरुद्दीन रेलवे क्लर्क के घर से आज शहर की सड़कों पर चल पड़े। दोनों की कुछ देर पहले की तनातनी अब कुछ शांत हो गई थी, जैसे ऊपर वाले के बड़े से दफ्तर में काम कर रहे 2 एम्प्लॉई एक दूसरे से बात कर रहे हों। ऐसे मौत ने कहा, तुम्हारा जॉब प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है, मेरी सोचो। जान लेना आसान काम नहीं होता, कितने लोगों को गम देना पड़ता है। किसी कागज पे एक दस्तखत कर देता हूं, कितनी जिंदगियां उजड़ जाती हैं। रातों को अक्सर सो नहीं पाता हूं मैं। जिंदगी ऑटो के बाहर रफ्तार से भागते शहर को खामोशी से देख रही थी। बोली, नहीं, तुम्हारा काम तो बहुत आसान है, 1 सेकंड में खेल खत्म, तकलीफ खत्म। मुझे देखो, लोगों को जिंदगी देके कैसे जानबूझ के दुनिया के अंधे कुएं में ढकेल देती हूं। लो, 36/53 सब्जी मंडी, लो, घर आ गया। अनवर की जान के बदले पहली जिंदगी मैं तुम्हें
इसी घर से दूंगी। ऑटो रिक्शा वाला उनको छोड़ के चला गया। सब्जी मंडी मोहल्ले में अब कोई सब्जी मंडी नहीं थी। बरसों पहले एक होती थी, उसके नाम पे मोहल्ले का नाम पड़ गया था। ये घर एक सुनसान छोड़ पे था। मौत ने कहा 36/53। ये सस्ते नीले पेंट में पुता दरवाजा, बुरी नजर से बचने के लिए लटकाई गई है मिट्टी की हांडी। मैं यहां आ चुका हूं। मैं ले गया हूं किसी को यहां से 8 महीने पहले। जिंदगी ने घंटी बजाई, दरवाजा खुला। नौकर ने दरवाजा खोला। नमस्कार, हम जनगणना ऑफिस से आए हैं सेंसस के लिए। जिंदगी ने कहा। नौकर पलटा और दोनों अजनबियों को अंदर ले गया। मौत ने कदम रोक लिए। बोला, मैं यहां नहीं आ सकता। जिंदगी ने झल्ला के कहा, क्यों? शर्त के मुताबिक ये फैसला मुझे करना है कि बच्चे को बचाने के बदले कौन सी 3 जिंदगियां मैं तुमको दूंगी। मौत ने कहा, हाँ, लेकिन हमारे भी कुछ कानून होते हैं। एक ही घर से 1 साल के अंदर 2 जाने लेने के पहले मुझे अफसरों की इजाजत लेनी पड़ती है। अगर तुम्हें अपनी करनी है तो मैं चला। मुझे वो बच्चा अनवर ही चाहिए। याद शहर के किसी कोने में रेलवे क्लर्क कमरुद्दीन और उसकी बीवी रेहाना के घर में उनका बेटा अनवर छटपटाने लगा। इधर सब्जी मंडी में जिंदगी ने कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, 10 मिनट बैठ तो लो। दोनों अंदर सोफे पे बैठ गए। जिस लड़के ने दरवाजा खोला था वो अब 2 स्टील के ग्लासों में पानी ले आया और साथ में 2 स्टील की कटोरियां, एक में थोड़ी नमकीन, एक में थोड़े से मीठे। पीछे से एक आदमी आया, कमीज और लुंगी पहना था। जिंदगी ने सवालों के जवाब एक कागज पे लिखने शुरू कर दिए। क्या करते हैं? ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है। घर में कितने लोग हैं? अकेले रहते हैं, साथ कोई नहीं रहता, साथ में बस ये नौकर। पिछले 1 साल में कोई रहता था यहां? वो आदमी बोला, नहीं। जिंदगी ने मौत की ओर देखा। मौत ने कंधे उचकाए जैसे कह रहा हो सकता है मुझे कोई कंफ्यूजन हो गया हो। जिंदगी ने फिर पूछा, आप यकीन से कह सकते हैं कि पिछले 1 साल में यहां कोई नहीं रहता था? वो आदमी बौखला गया। क्या बकवास है ये? जिंदगी ने उस आदमी को आंखों में आंखें डाल के देखा और बोली, 8 महीने पहले जब तुम अपनी नौकरानी के साथ बलात्कार कर रहे थे तो 16 साल की लड़की ने दुनिया से बचने के लिए उसके बाद जहर खा लिया था। वहां उस सोफे के पास जान दी थी उसने। फिर जिंदगी मौत की ओर पलट के बोली, तुम सही थे।
लेकिन तुम्हारा कायदा यहाँ काम नहीं करता। वो लड़की किसी और घर की थी, वो घर उजड़ गया। तुम इस आदमी को ले जा सकते हो। मौत और जिंदगी सब्जी मंडी से निकले। उनके पीछे 36/53 नंबर के मकान में एक आदमी, जिसने 8 महीने पहले अपने यहाँ काम करने वाली एक लड़की के साथ बलात्कार किया था, वो आदमी अचानक का है दिल के दौरे के बाद जमीन पर लुढ़का पड़ा था, बेजान। अगर 11 साल के बच्चे अनवर की जिंदगी को बचाने के लिए जिंदगी ने मौत से सौदा नहीं किया होता तो शायद वो आदमी अभी 30, 40, 50 साल और जीता, और उसकी जिंदगी की एक घिनौनी दोपहर एक गरीब लड़की के तार तार दुशाले के नीचे छुपी रह जाती। लेकिन सौदा ही कुछ ऐसा था। मौत ने बच्चे के घर के सामने खड़े होकर जिंदगी से 3 जानें जो मांगी थी। उधर रेलवे क्लर्क कमरुद्दीन के घर में अनवर की जन्मदिन की पार्टी अब खत्म हो रही थी। बच्चे अपने घर जा रहे थे। जिंदगी और मौत की सौदेबाजी में कौन जानता था कि अनवर आज जिएगा या मरेगा। मौत और जिंदगी ने ऑटो रिक्शा पकड़ा और जिंदगी ने ऑटो रिक्शा वाले को नेहरू वाटिका की ओर चलने को कहा। कुछ देर ऑटो रिक्शा में खामोशी रही। शायद आज मौत भी जिंदगी बनना चाहता था। जिस आदमी की अभी भी वो जान लेके आया था, उसमें और मौत में बस इतना फर्क था कि मौत को मौत देने में तकलीफ होती थी। ऑटो रिक्शा एक मकान के सामने रुका। जिंदगी ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। 40 साल के एक आदमी ने दरवाजा खोला। जी, हम जनगणना ऑफिस से आए हैं सेंसस के सिलसिले में। जिंदगी ने कहा। इतनी रात? वो आदमी बोला। मौत ने बीच में कहा, वो घर ज्यादा पकड़ा दिए जी और लोग कम हैं, इसलिए बस 5 मिनट लगेंगे अपना काम खत्म करने में। सब अंदर बैठे। जिंदगी ने सवाल शुरू किए। आदमी पढ़ा लिखा था। मैं जी कैमरामैन हूं, फ्रीलांस। पहले शादियां कवर करता था, अब खबरें शूट करके टीवी चैनलों को बेचता हूं। पानी लेने अंदर गया तो मौत ने जिंदगी से पूछा, आर यू श्योर? ये तो भला आदमी लग रहा है, इसकी जान क्यों ले रही हो? आदमी वापस आया, बोला, सर गरीबों की सुसाइड पे बहुत काम किया है, किसानों पे बहुत काम किया, प्रशासन को हिला के रख दिया। जिंदगी ने सामने अलमारी पे रखी एक ट्रॉफी को देखा। बोली, हाँ, आपकी वो एक स्टोरी तो बहुत मशहूर हुई थी। एक किसान ने अपने आप को आग लगा के जान दे दी थी सरकारी दफ्तर के सामने। हाँ, बड़ी ट्रेजेडी थी वो। जिंदगी ने कहा, क्या बढ़िया उकसाया था आपने उस आदमी को, जरा सी तीली लगा लो।
लपट बुझ जाएगी, कैमरा पे आ जाओगे और फिर लपटें उसे धीरे धीरे निगलने लगी। वो चीखता रहा, आपका कैमरा रोल करता रहा। वो घास पे तड़पता रहा, आपका कैमरा रोल करता रहा। कमाल की टीआरपी मिली थी उस रात उस चैनल को, जिसको आपने मौत का वीडियो दिया था। चलिए हम कुछ वापस करने आए हैं आपको। मौत दो खून अपने सर पे लिए दो लोग ऑटो रिक्शा में शहर की सड़कों पर फिर से घूम रहे थे, लेकिन ये तो खुद जिंदगी और मौत थे। जीना मरना, इसी से तो इनकी रोजी रोटी चलती थी। उस आदमी की जान जा चुकी थी जिसने एक गरीब किसान की आत्महत्या को तमाशा बनाया था, जो उसके झुलस के बेजान हो जाने तक उसे बचाने के बजाय कैमरा रोल करता रहा था। शर्त के मुताबिक 3 में से 2 जानें जिंदगी ने मौत को दे दी थी। 11 साल के बच्चे अनवर को बचाने के लिए अब बस एक जान और लेनी बाकी थी। फिर वो बच्चा जो एक लाइलाज बीमारी से मरने की राह देख रहा था, उसे एक नई जिंदगी मिल जाती। ऑटो रिक्शा में बैठे बैठे जिंदगी खुश थी। एक नन्ही सी जान बचाने के वो एक कदम और नजदीक थी। वो ऑटो रिक्शा वाले को तीसरे पड़ाव की ओर चलने के लिए बताना ही चाह रही थी कि मौत ने कहा, एक ईमेल आया अभी, कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा था मैंने ऑफिस से। हमारे कायदे के हिसाब से मुझको अगर एक जान लेने के लिए भेजा गया है तो मुझे उस घर से एक जान लेनी पड़ेगी। क्या? जिंदगी बदहवास होके बोली, ये तो मुझे अब बता रहे हो जब मैं तुमको 2 जानें सौंप चुकी हूं। ये विश्वासघात है। तुम शर्त के खिलाफ जा रहे हो। मौत ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन तुम इतने दिनों से ये काम कर रही हो, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए। ये कानून तोड़ना मरोड़ना तुम्हारे मेरे हाथ में थोड़ा है। फिर मैं इतना समझौता करने को तैयार हो गया, इसके लिए तुमको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मौत ने ऑटो वाले के कंधे पे अपना हाथ थपथपाया, बोला, वहीं वापस चलो भाई, रेलवे कॉलोनी। वो वापस जा रहे थे वहीं कमरुद्दीन के घर, जहां वो रेलवे क्लर्क और उसकी बीवी रेहाना अब बाहर वाले कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। दरवाजे पे घंटी बजी। इस वक्त कौन हो सकता है? रेहाना ने कहा। घबरा के दरवाजा खोला। वो बोली, मेरा नाम जिंदगी है। वो बोला, मेरा नाम मौत। बड़े अफसोस से आपको बताना पड़ रहा है कि आपके बेटे अनवर की उम्र अब पूरी हो गई है। मैं आज शाम उसको लेने आया था, लेकिन जिंदगी ये पिछले 1 साल से अनवर की उम्र बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। ये बोली मैं उसको ना ले जाऊं,
मैंने कोशिश की लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं माफी चाहता हूं। अचानक अंदर के कमरे में एक आवाज हुई। अनवर के रोने की आवाज आई। स्टील का ग्लास जमीन पे गिरने की आवाज आई। लड़खड़ाते कदमों की आवाज आई। पर्दा खुला। और अनवर खुद ब खुद आंखें मीचता मुस्कुराता बरसों में पहली बार अपने पैरों पे खड़ा था। रेहाना ने दौड़ के मेरा बच्चा कह के उसको गले से लगा लिया। अंदर गई। अंदर अनवर के बूढ़े दादाजी खामोश आंखें बंद किए लेटे थे। जिंदगी और मौत की एक मनगढ़ंत कहानी अपने पोते को सुनाते सुनाते आज खुद मौत का हाथ थाम कर कहीं दूर चले गए थे।